जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बहनों को इस पानी में डूबना पड़ रहा है, भीगना पड़ रहा है। 2027 के चुनाव में हम लोग साफ स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। आप ये भूल जा रहे हैं कि हम लोगों के हाथ में आपकी ईवीएम मशीन होती है और आप हमको चोर साबित करने पर लगे हुए हैं। अगर आप समाज में हमारी छवि को खराब करते हैं तो आप खुद सोचिए कि उस समाज के बच्चे स्कूल में पढ़ने आते हैं। अगर हम चोर हैं तो हम आने वाले भविष्य के लिए जो बच्चों को चोरी पैदा करेंगे। तो आप लोग जो भी यहाँ के जो सांसद नेता विधायक जो भी फर्जी हम लोगों पर आरोप लगा रहा है उसको वापस ले। हम ईमानदारी से विद्यालय पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसका परिणाम दिख रहा है। और रही ऑनलाइन की तो हम लोगों की पहले मांगे की जाए, पूरी की जाए। कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जो विद्यालय अप डाउन करती हैं, उनके लिए उनका परिवार है, समाज है, समाज के साथ साथ तब नौकरी होती है। और 30 से 35 किलोमीटर दूर विद्यालय जाती हैं और ऑन रोड बस से उतरने के बाद कभी कभी उनको जो है 3 से 4 किलोमीटर पगडंडी के रास्ते पे चलते हुए पैदल जाना पड़ता है। और राज्य सरकार से हमारा निवेदन, सबसे पहला निवेदन है कि अपने अधिकारियों पे अंकुश लगाए। अगर कभी कभी हम लोग बारिश हो रही है या किसी कारणवश कभी फाटक रेलवे फाटक बंद हो रहा है, कभी हमको कन्वेंस की प्रॉब्लम हो रही है, अगर हम इनके अधिकारी के सामने भी अगर 1 मिनट लेट पहुंचते हैं, आते हैं, तब भी हमको अनुपस्थित किया जाता है। क्यों किया जाता है? पहले या ऊपर से हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले IAS अधिकारियों से लेके PCS से लेके पूरा सबको ऑनलाइन का, इसलिए हम लोग तैयार हैं। हमको EL दिया जाए, CL दिया जाए और हाफ EL मिलना चाहिए CL। हम महिलाएं हैं और घर में बुजुर्ग भी हैं। जैसे कभी कोई अध्यापक है, मान लीजिए अपने माता पिता के इकलौती संतान है, अगर उसके पिता की अचानक स्कूल में पहुंचने के बाद डेथ हो जाती है तो क्या अध्यापक 3 बजे का इंतजार करेगा कि 3 बजे छुट्टी हो, मेरे पिता की लाश पड़ी रहे, 3 बजे मैं अटेंडेंस दे के तब पिता की लाश को लेकर अर्थी घाट जाऊँगा? क्या ये उचित है? माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि ये सब भी जो फालतू चीज़ें हम लोग पर थोपी जा रही है उसको नोक थोपी जाए। हम लोग आपके संरक्षण में अच्छे से अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। हम लोग टाइम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। केवल फालतू हम लोगों के ऊपर नई जो अधिकारी लोग हैं जो भी थोप रहे हैं प्रेशर को, गलत कर रहे हैं। हम लोग से स्कूल में अनर्गल काम कराया जा रहा है। शैक्षणिक गुणवत्ता के अलावा जितने भी फालतू काम है सारे कराए जाते हैं। बस मेरा एक निवेदन है कि हमसे केवल आप शैक्षणिक काम कराइए और उस रिस्पॉन्स देखिए। अर्चना सिंह। क्या धरना प्रदर्शन है? हम लोग जो है 8 तारीख से अनवरत काली पट्टी बांध करके अपने शैक्षणिक कार्यों को करते हुए विरोध प्रदर्शन जारी रखे हैं और डिजिटलाइज उपस्थिति और डिजिटलाइज पंजिका का विरोध कर रहे हैं और नहीं भेज रहे हैं। ये अनवरत जारी है और आगे भी जारी रहेगा। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारी जो मांगे हैं, हमारी प्रमुख मांगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमको 30 EL महीने में कम से कम 30 EL दिया जाए। हमारे पास 14 CL है तो उसको हाफ CL में कन्वर्जन की व्यवस्था करी जाए। हमारा कैशलेस चिकित्सा की जो सुविधा है उसको हमको दिया जाए। पुरानी पेंशन हमारी बहाल की जाए। शिक्षकों का स्थानांतरण नज़दीक किया जाए। महिलाओं को अधिकतम 10 किलोमीटर दूरी पर उनकी तैनाती करी जाए। राज्य कर्मचारी का दर्जा हमको दिया जाए और स्थानांतरण में भी सरल नियम बनाए जाएं और इसके साथ ही साथ पदोन्नति की प्रक्रिया जो हमारी काफ़ी सालों से नहीं हो पाई है उसको तुरंत चालू करा जाए। इन सब का लेटर ये जारी कर दें, हम लोग कल से डिजिटलाइजेशन दे देंगे। शिक्षक ही ऐसा समाज है जो समय से जाता है और सबसे ईमानदारी से अपनी नौकरी करता है। 1 रुपये का कोई भ्रष्टाचार का आरोप शिक्षकों के ऊपर नहीं लगा सकता। 10-5 मिनट की जो बात करते हैं मैं उसको भी तोड़ता हूं कि 8 बजे का स्कूल है, आप जितने भी तंत्र हैं अपने लगा करके 7:30 बजे हमारा स्कूल चेक करवाइए, लेकिन हम डिजिटलाइजेशन नहीं देंगे। 7:30 बजे आप कराइए। अगर इसके बाद भी आप शिक्षकों का शोषण, इसके माध्यम से धनार्जन की व्यवस्था करी जा रही है, शोषण होगा, तमाम तरह से ये सब धौंस दे करके शिक्षकों से पैसा वसूला जाएगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगर आपको ये सब करना है तो आप नियमित रूप से उपस्थिति कराइए, जांच कराइए, हर स्तर पर जांच कराइए। जितने शिक्षक अनुपस्थित पाए जाएं, मैं कह रहा हूं कि आप कार्रवाई करिए। हम लोग नहीं आएंगे कहने, वो अपना स्पष्टीकरण देगा। अगर स्पष्टीकरण मानने लायक होगा तो मानिएगा, नहीं तो काट दीजिएगा। हम इसको कतई नहीं मानेंगे। हम लोग अनवरत अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। तमाम तरह के संगठन, शिक्षक संगठन हैं, जो भी उनका आंदोलन होगा हम लोग उसमें एकजुट होकर के सहयोग करेंगे।
शिक्षकों की समस्याओं के लिए यहाँ न कोई गुट है न कोई संगठन है, सभी एकजुट हैं। गुट नहीं बल्कि एकजुट है।